लेकिन 2024 से पहले कई राज्यों के चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसमें से पहली जंग नॉर्थ ईस्ट को लेकर है, जहां चुनावी तारीखें ऐलान होने के बाद सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने सबसे पहले त्रिपुरा के लिए अपनी कमर कसी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज त्रिपुरा का दौरा कर चुनावी शंखनाद किया है। ये बीजेपी का मिशन 2024 है। ये बीजेपी का टारगेट नॉर्थ ईस्ट है। चुनौती खुद के किले को बचाने की है। चुनौती नॉर्थ ईस्ट में दम दिखाने की है। त्रिपुरा में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी शंखनाद किया और बीजेपी की एक बार फिर सत्ता में आने की हुंकार भरी। इस विजय संकल्प रैली में इतनी देर तक इतने उत्साह के साथ लोगों को बैठा देखता हूं तो मेरे को ये विश्वास होता है कि त्रिपुरा की जनता ने संकल्प ले लिया है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस तरीके की बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा मिशन पर जेपी नड्डा यहां के रंग में नजर आए। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। 5 साल बाद जब मैं यहां पर आया हूं तो एक नया त्रिपुरा देखता हूं और वह नया त्रिपुरा विकास का त्रिपुरा, सड़कों की होड़ लगने वाला त्रिपुरा, कनेक्टिविटी का त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का त्रिपुरा और विकास में नई छलांग लगाने वाला त्रिपुरा दिखता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था। राज्य में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान बनाया था। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने 33 सीट जीती थी। सीपीएम के खाते में 15, आईपीएफटी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 2018 की अपनी जीत से दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन का अंत कर दिया था और बिप्लब देब को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। लेकिन पार्टी को उनके प्रदर्शन से निराशा हुई थी, जिसके बाद मई 2022 में उन्हें हटाना पड़ा और डॉक्टर माणिक साहा को नया सीएम बनाया गया ताकि विरोधी लहर को मात दिया जा सके। लेकिन यहाँ खुद का किला बीजेपी के लिए बचाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बदले सियासी समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। त्रिपुरा में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। बीते चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट करीब 50% था। हालांकि बंगाल चुनाव में ममता सरकार के खिलाफ बना ये गठबंधन फेल हो गया था। कांग्रेस भी देश में 0 है, लेफ्ट भी देश में 0 है, तो 0 और 0 का मिलन में तो 0 ही पैदा होगा ना।